जय हिंद दोस्तों। चलिए आज के इस वीडियो में बताएंगे। एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि सर जरीब गुना जरीब कितना डिसमल होता है, तो आप जो इस पर एक वीडियो बनाइए। चलिए मतलब जरीब को पूरा ही इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे, जो है जरीब गुना जरीब कितना डिसमल होता है, और जो है मतलब पूरा डीप में जो है इस वीडियो को हम बना रहे हैं। पूरा इस प्रकार का वीडियो पूरा यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आप जो है पहले आप जरीब को आप समझिए, जरीब क्या होता है। जरीब यहाँ पर देखिए, एक जरीब बराबर होता है 100 कड़ी। 100 कड़ी। फिर उसके बाद जो है मतलब क्वेश्चन ये था उसका, क्वेश्चन उसका ये था कि सर एक जरीब गुना जरीब कितना जो है कितना डिसमल होता है। यानी जो है इसको निकालना है कितना डिसमल होता है। चलिए इस टॉपिक को हम पूरा क्लियर कर देते हैं, पूरा डीप में आपको बता देते हैं। इस तरह का जो है वीडियो पूरा यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। जितना आपको बताते हैं उतना आप जो लिखते जाइएगा। पहले आप समझिए, एक जरीब बराबर कितना हुआ, 100 कड़ी हुआ। फिर उसके बाद जो है इसको इंच में कितना होता है, 792 इंच होता है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इंच यहाँ पर लिख दिए। फिर उसके बाद जो है फिर ये जो है फीट में कितना हो जाएगा, 66 फीट होगा। एक जरीब जो है फीट में कितना होगा, 66 फीट होगा। फिर उसके बाद जो है मीटर में कितना होगा, 20 मीटर होगा। मीटर में कितना होगा, 20 मीटर होगा। फिर उसके बाद जो है गज में कितना होगा, यानी जो है 22 गज। 22 गज बराबर जो है मतलब एक जरीब होता है, यानी 100 कड़ी। फिर उसके बाद जो है ये हाथ में कितना होगा, ये 44 हाथ होगा। एक जरीब कितना हाथ होगा, 44 हाथ होगा। फिर उसके बाद बित्ता कितना होगा, 88 बित्ता होगा। 88 बित्ता होगा। कितना होगा, एक जरीब कितना होगा, बित्ता मतलब बित में कितना होगा, 88 बित बराबर एक जरीब होता है। तो आप यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। इसको फिर से हम जो है सीरियली करके हम लिख देते हैं। यहाँ पर ऊपर में हम लिख देते हैं एक जरीब बराबर, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक जरीब बराबर 100 कड़ी। 100 कड़ी यहाँ पर लिख दिए। फिर उसके बाद जो है इसको जो है अगर हम फीट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 फीट हो जाएगा। 66 फीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मीटर में कितना होगा, 20 मीटर होगा। 20 मीटर होगा। फिर उसके बाद जो गज में कितना होगा, 22 गज होगा। दिल्ली में जो मेजरिंग किया जाता है, दिल्ली वगैरह में जो नापी किया जाता है, तो यही जो गज से किया जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद जो है हाथ में कितना होगा, 44 हाथ होगा। बित्ता में कितना होगा, 88। इसको बित्त को हम बित्ता बोलते हैं, 88 बित्ता होगा। आप यहाँ तक आप जो है अपने कॉपी में आप लिख लीजिए, इस कंडीशन को आप लिख लीजिए। इसी पर हम इनको जो है यहाँ पर एक और कंडीशन छूट गया, जो यहाँ पर जो है एक जरीब जो है 792 इंच होता है। 792 इंच होता है। आप इसको जो आप लिख लीजिएगा। चलिए अब जो है अब इसको हम प्रूव करते हैं, एक जरीब गुना एक जरीब कितना जो है डिसमल होता है। देखिए, एक सबसे पहले आप समझिए, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी जो है एक जरीब लंबाई यानी एक जरीब लंबा गुना एक जरीब चौड़ा, ये आपको होता है 10 डिसमल होता है। कितना होता है, 10 डिसमल। 10 डिसमल होता है। कितना होता है, 10 डिसमल होता है। आप इस कंडीशन को आप लिख लीजिए। आप जो क्वेश्चन पूछे थे आपको यहाँ पर बता दिया, आप इनको प्रूव करके बताते कि 10 डिसमल क्यों होता है। यहाँ से नहीं कट रहा है। चलिए, एक जरीब कितना, एक जरीब मतलब कितना वर्ग करी होता है, यानी जो है 100 वर्ग करी बराबर 100 वर्ग करी बराबर एक जरीब। फिर गुना, अभी जो हम फॉर्मूला लिखे थे। फिर उसके बाद जो है एक जरीब कितना वर्ग करी, इसका चौड़ाई लिखे यानी 100 कड़ी। फिर यानी जो है कितना हो, ये आपको कितना बोले, 10 डिसमल होता है। 10 डिसमल
कड़ी गुना कड़ी कितना हो जाएगा, कड़ी गुना कड़ी कितना हो जाएगा, यानी आप 100 गुना 100 कीजिएगा तो यानी हो जाएगा 10,000 वर्ग कड़ी, 10,000 वर्ग कड़ी। ये आप जो है अगर वर्ग नहीं लिखे तो यानी आप कड़ी स्क्वायर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी तब वर्ग को जो हम काट देंगे, कितना हो जाएगा, ये 10 डिसमल हो जाएगा, 10 डिसमल, 10 डिसमल हो जाएगा। चलिए अब जो है 1 डिसमल का हम मान निकालते हैं, चूंकि यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूंकि यहाँ पर हम लिखते हैं चूंकि 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 10,000 वर्ग करी करी बराबर 10 डिसमल, 10 डिसमल, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर लिख दे, फिर इसीलिए 1 डिसमल का अगर हम मान निकालेंगे, 1 डिसमल का अगर हम मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 1 डिसमल का अगर हम मान निकालेंगे, 1 मिनट, अगर 1 डिसमल का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 में आप जो है 10,000 में भाग कितना दीजिएगा, 10 से भाग दे दीजिएगा। 10,000 में अगर आप 10 से भाग दीजिएगा यानी 0 0 कट जाएगा, ये ऊपर में वर्ग करी है, वर्ग करी है, वर्ग करी है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी जो 1 डिसमल का मान कितना निकल गया यहाँ पर 1,000 वर्ग करी। आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि 1,000 जो है 1 डिसमल का मान 1,000 वर्ग करी क्या होता है, आप यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए चलिए इसी को हम जो है फीट में भी आपको जो है करके हम बता देते, इसी प्रकार से हम फीट में भी निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इस पॉइंट को इनको आप अच्छे से आप लिख लीजिएगा, ये अमानत फील्ड का ये टॉपिक है, आप इनको लिख लीजिएगा। अगर आप एक अमीन वगैरह अमीन अगर बनना चाहते हैं, ईमानदार अमीन, तो आप जितना आपको बता रही है सभी को आप लिखते जाइए। अगर अच्छे से आप जो है मेजरिंग करने के लिए, मतलब मेजर करने के लिए सीखना चाहते हैं तब। फिर से उसके बाद देखिए यहाँ पर फीट में देखिए हम निकालते हैं, फीट में यहाँ पर निकालते हैं, फीट में भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर देखिए फीट में क्या हो जाएगा, एक और इसका कंडीशन है, पहले आप ये आप समझ लीजिए, एक कंडीशन आप यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन चेंज इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट टू लार्जेस्ट यूनिट, यानी जो है अगर छोटा यूनिट से अगर आप बड़ा यूनिट में जाइएगा, स्मॉल का मतलब हुआ छोटा, यूनिट का मतलब हुआ इकाई, यानी जो है छोटा इकाई से अगर आप बड़ा इकाई में जाइएगा, बड़ा इकाई में अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। आप इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, सेकेंड पॉइंट आपको बता रहे हैं, चेंज इनटू लार्जेस्ट यूनिट टू स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी जो जब अगर आप बड़ा यूनिट से अगर छोटा यूनिट में जाइएगा तो उसमें भाग करना पड़ेगा। इसको आप लिख लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। अगर जो है अगर आप मान लीजिए, यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए आप कड़ी को अगर आप फीट में कन्वर्ट कीजिएगा, फीट में आप कन्वर्ट कीजिएगा, जैसे मान लीजिए 50 करी, अगर आप फीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो यानी जो है 0.66 से भाग देना पड़ेगा, सॉरी गुना कीजिएगा तो ये जो फीट में निकल जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट इसका और टॉपिक बता रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए। छियासठ फीट 66 फीट गुना 66 फीट लंबा 66 फीट चौड़ा, ये आपको हो जाएगा 10 डिसमल। कितना हो जाएगा? 10 डिसमल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 डिसमल हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर आप गुना करके जो है, यानी आप गुना कीजिएगा तो ये फीट स्क्वायर में हो जाएगा। 66 गुना 66 कीजिएगा तो ये फीट स्क्वायर में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको हम बता देते हैं। अगर आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4356 फीट स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4356 फीट स्क्वायर बराबर यानी हो जाएगा आपको 10 डिसमल। 10 डिसमल कितना हो जाएगा? ये फीट के लिए कंडीशन है, आप इनको लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से अगर हम 1 डिसमल का मान निकालेंगे, 1 डिसमल का मान निकालेंगे तो चूँकि यहाँ पर जो है हम टर्म एंड कंडीशन लिख देते हैं। चूँकि यहाँ पर हम लिखते हैं चूँकि 10 डिसमल बराबर 4356 फीट स्क्वायर। इसीलिए 1 डिसमल बराबर फीट में देखेंगे कितना होगा। 4356 फीट स्क्वायर भागा आप 10 से दीजिएगा तो ये कितना निकल जाएगा। चलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर आप भागा दीजिएगा तो ये निकल जाएगा 435.6 फीट स्क्वायर निकल जाएगा। फीट स्क्वायर, इतना फीट स्क्वायर आपको जो है 1 डिसमल होता है। 435.6 फीट स्क्वायर आपको जो है 1 डिसमल हो जाएगा। इसी को अगर पूछ देगा आपको जो वर्ग करी में, तो 1 डिसमल कितना वर्ग करी होगा? 1000 वर्ग करी जो है आपको 1 डिसमल हो जाएगा। आई होप, उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए मीटर को भी कन्वर्ट करके आपको बता देते हैं। मीटर को भी आपको कन्वर्ट करके बता देते हैं। यहाँ पर 20 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा अगर दोनों गुना कीजिएगा तो 10 डिसमल हो जाएगा। आप 1 डिसमल का जो आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मीटर का निकाल लीजिए, आप जो गज का निकाल लीजिए और जो है 44 हाथ का निकाल लीजिए और 88 बित्ता का आप निकाल लीजिएगा। चलिए यहाँ पर मीटर का निकाल देते हैं। 20 मीटर लंबा फिर गुना 20 मीटर चौड़ा बराबर होता है 10 डिसमल। कितना होता है? 10 डिसमल। 10 डिसमल आप इस कंडीशन को आप लिख लीजिएगा। फिर जो है 20 गुना 20 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा यहाँ पर 10 डिसमल लिख देते हैं। 10 डिसमल 20 गुना 20 कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 400 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो गया? 10 डिसमल हो गया। 10 डिसमल फिर आप जो है यहाँ पर फिर इसका टर्म एंड कंडीशन लिख देते हैं। फिर इसका हम यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन लिख देते हैं। चूँकि 10 डिसमल बराबर 400 मीटर स्क्वायर, तो इसीलिए 1 डिसमल बराबर यानी जो है 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर भागा आप 10 से कीजिएगा तो एक जो कट जाएगा, यानी जो है 40 मीटर स्क्वायर। 40 मीटर स्क्वायर ये जो है 1 डिसमल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 डिसमल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 डिसमल। चलिए इसी प्रकार से हम जो है इसका भी निकाल देते हैं। गज का निकाल देते हैं। गज जो है गज से मेजर किया जाता है दिल्ली में जो है मापी किया जाता है। मीन सब जो मापता है गज से मेजर किया जाता है। यहाँ पर देखिए
देखिए 22 गज गुना 22 गज, यानी ये जो है आपको जो है ये लंबा हो गया, फिर गुना ये चौड़ा हो गया। चौड़ा कितना हो गया? 22 गज, 22 गज लंबा, 22 गज चौड़ा, अगर दोनों गुना कीजिएगा ये 10 जरीब हो जाएगा। 10 डिसमल हो जाएगा। 10 डिसमल हो जाएगा। 10 डिसमल हो जाएगा। 10 डिसमल 10 डिसमल हो जाएगा। फिर जो है अब 22 गुना 22 को आप अगर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 484 गज स्क्वायर बराबर 10 डिसमल। 10 डिसमल इसको भी टर्म एंड कंडीशन करके लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 10 डिसमल हुआ तो 1 डिसमल जो है गज में कितना होगा? देखिए चूंकि 10 डिसमल बराबर 484 गज स्क्वायर। तो इसीलिए एक डिसमल बराबर 484 गज स्क्वायर भागा 10। अगर आप भागा 10 दीजिएगा तो आपको जो है ये गज 1 डिसमल का जो, अगर आप 10 से भागा दीजिएगा तो ये निकल जाएगा 48.4, यानी जो है ये गज स्क्वायर में 1 डिसमल का मान निकल जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।